और यूपी में भूमाफिया और बदमाशों के हौसले पस्त करने के लिए बुलडोजर पूरी ताकत से लगा हुआ है। सहारनपुर, नोएडा और लखनऊ में बुलडोजर ने फिर से अपनी धमक का एहसास कराया। योगी सरकार के पहले कार्यकाल में अपराधियों पर कहर बनकर टूटा था बुलडोजर, लेकिन योगी सरकार 2.0 में इस बुलडोजर की रफ्तार बढ़ गई। पहले गियर से बढ़कर ये बुलडोजर अब चौथे गियर में माफियाओं पर कहर ढा रहा है। योगी सरकार में अब यह बुलडोजर डर का प्रतीक बन चुका है। सहारनपुर के चिकलाना में चालाकपुर गांव में नाबालिग से गैंगरेप के 2 आरोपियों के घर बुलडोजर की धमक दिखी है। अभी केवल फरार आरोपियों के घर पहुंचकर बुलडोजर ने मकान का कुछ हिस्सा ढहाकर ट्रेलर दिखाया है और अगर आरोपियों ने सरेंडर नहीं किया तो पूरी पिक्चर देखने को मिलेगी। पुलिस ने गांव में ढोल बजाकर इसका ऐलान भी कर दिया है। केवल सहारनपुर ही नहीं, बुलडोजर का जलवा पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। नोएडा के सेक्टर 120 के पुस्ते के पास भूमाफिया ने अवैध कब्जा कर रखा था और इस अवैध कब्जे पर बुलडोजर की टेढ़ी नजर पड़ गई और फिर वही हुआ जिसके लिए ये जाना जाता है। 45 बीघा सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त करवा लिया गया और कब्जे की जगह अब सपाट मैदान है। नोएडा के सेक्टर 122 में बुलडोजर चलाए प्रशासन का आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पर जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं लगाई गई हैं। अवैध अतिक्रमण करके कॉलोनी काटने का काम किया जा रहा था। जिला प्रशासन की एलएमसी की करीब 45 बीघे ज़मीन को जो करोड़ों रुपए की कीमत की है उस पर भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ था और यहाँ पर कॉलोनी काट कर मासूम लोगों को ठगने का काम तमाम जो कॉलोनाइजर हैं वो कर रहे थे। बुलडोजर के ताप से लखनऊ के भूमाफिया भी बच नहीं सकी। यहाँ भी जानकीपुरम के नहर रोड पर बन रही अवैध कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को धराशायी कर दिया गया। और इस बिल्डिंग का निर्माण वर्ष 2019 में शुरू हुआ था। जब इन्होंने निर्माण शुरू किया तो प्राधिकरण ने उनको निर्माण रोकने के लिए नोटिस भेजी। इसके बाद भी निर्माण करते रहे, निर्माण नहीं रोका इन्होंने। कई बार यहाँ आकर के निर्माण रोकाया गया, तब भी निर्माण चलता रहा और अंततः वर्ष 2021 में दिसंबर में इस निर्माण विरुद्ध प्राधिकरण द्वारा ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया है। एलडीएल की तरफ से की गई इस कार्रवाई के बाद भूमाफिया सकते में है, वहीं सीएम योगी के बुलडोजर का जोश हाई है। टीम न्यूज़ स्टेट। यूपी में माफियाओं के खिलाफ सरकार एक्शन मोड में है। इसी कड़ी में हरदोई में अवैध शराब के कारोबारी के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला अधिकारी के आदेश पर माफिया की 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को जब्त किया गया है, जिसमें भवन, आवासीय प्लॉट और कृषि योग्य जमीन शामिल है। पकड़े गए शातिर पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी की गई है। जिलाधिकारी महोदय हरदोई द्वारा इसकी विभिन्न संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया गया है, जिसमें एक 2 मंजिला लगभग 5000 स्क्वायर फीट में निर्मित भवन है संडीला में, 2 प्लॉट है और लगभग 9 खेत हैं विभिन्न आकारों के। इन सब को जो है पुलिस द्वारा कुर्क कर लिया गया है। कितनी कीमत होगी लगभग? इन सब की कीमत कुछ महीने पहले तक लगभग 2 करोड़ थी, अब इनकी कीमत और बढ़ गई होगी। समाजवादी पार्टी की सरकार में सीओ रहे और आजम खान के करीबी आले हसन को कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने आले हसन की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। आले हसन पर आरोप है कि आजम खान के इशारों पर उन्होंने कुछ किसान और किसानों के घर वालों पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराए गए और किसानों को बहकाकर उनकी जमीन को यूनिवर्सिटी के अंदर ले लिया गया। इसी मामले पर आले हसन ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आले हसन खान, थानाध्यक्ष कुशलवीर आदि ने मोहम्मद आजम खान के कहने पर किसानों को, उनके बच्चों को जबरदस्ती थानों में निरुद्ध किया, उन्हें जमीन नाम कराने का यूनिवर्सिटी के दबाव बनाया और बैनामा नहीं करने पर उन्हें अफीम और चरस के झूठे मुकदमों में जेल भेजने की धमकियां दी गई। इसके बाद भी बैनामे नहीं हुए तो बिना बैनामों के ही उनकी जमीन यूनिवर्सिटी की 4 दीवारी के अंदर ले ली गई। इनके खिलाफ पुलिस द्वारा पर्याप्त साक्ष्य जुटाया गया है, आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है। हमने वो सभी तथ्य माननीय न्यायालय के सामने रखे। माननीय न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आज 3 जमानत प्रार्थना पत्र आले हसन खान की रद्द कर दी है।